राघव ने तीसरी बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आ गई। जो भी सुनो, पीछे मत देखना। और उसी पल उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे कहा, राघव, मैं यही हूं। रात असामान्य रूप से शांत थी। राघव शहर से देर से निकला था। बस छूट गई थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, जंगल का रास्ता। यह रास्ता छोटा था, लेकिन गांव में एक बात सब जानते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। राघव ने हमेशा इस बात को मजाक समझा था, लेकिन आज जंगल के किनारे खड़े होकर उसे पहली बार हल्का डर महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, पेड़ स्थिर थे, जैसे सब कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। जंगल में कदम रखते ही आवाजें बदल गईं। बाहर की दुनिया की आवाजें गायब हो गईं। अब सिर्फ झींगुरों की आवाज, सूखे पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी सांस। राघव धीरे धीरे चल रहा था, हर कदम सोच समझकर। उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। एक बार उसका चाचा इसी जंगल से गया था और सुबह उसकी लाश मिली थी। लोगों ने कहा वह डर से मर गया। करीब 10 मिनट बाद राघव को लगा कि रास्ता थोड़ा अलग है। पेड़ पहले से ज्यादा पास थे, रास्ता संकरा हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखने की सोची, फिर खुद को रोका। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, उसने मन में कहा। लेकिन तभी उसे साफ लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। टक टक टक, पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज। राघव रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने फिर चलना शुरू किया, आवाज फिर शुरू। अब वह समझ गया, यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है? सामने आओ, मजाक अच्छा नहीं है। जंगल चुप रहा। फिर बहुत धीरे, ठीक उसके पीछे से आवाज आई, तू अकेला नहीं है। राघव का शरीर सख्त हो गया। उसे अचानक अपने पिता की बात याद आई। अगर कभी लगे कि पीछे कोई है तो कभी मत मुड़ना, क्योंकि जो दिखेगा वह इंसान नहीं होगा। राघव की सांस तेज हो गई। अब सवाल था, क्या वह सच में पीछे मुड़े या बस चलता रहे। अचानक आवाज फिर आई, इस बार उसकी मां की आवाज में, राघव बेटा, रुक जा। उसकी आंखों में पानी आ गया। यह आवाज बिल्कुल असली थी। उसने लगभग मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका। अब जंगल सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी फैल रहा था। हर आवाज, हर परछाई, हर हवा का झोंका उसे लग रहा था कोई उसके साथ चल रहा है और उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है। कुछ देर बाद राघव अचानक रुक गया, क्योंकि रास्ता खत्म हो चुका था। सामने सिर्फ पेड़ थे, घने, अंधेरे, बंद। नहीं, ये रास्ता यहाँ खत्म नहीं होता, उसने खुद से कहा। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अब तो मुड़ जा। राघव का शरीर कांप गया। अब वह दो चीजों के बीच फंसा था, मुड़कर देखना या अंधे में आगे बढ़ना। उसका दिल कह रहा था, मुड़ जा। उसकी यादें कह रही थीं, मत मुड़। राघव ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया, बिना देखे, बिना सोचे। अब आवाज बदल गई। अब वह गुस्से में थी। तो मुझे अनदेखा करेगा? पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और अचानक सब शांत हो गया। राघव ने आंखें खोली। वह जंगल के बाहर था, सामने उसका गांव। वह धीरे धीरे घर की तरफ चला। दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। उसने दिया जलाया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। राघव धीरे धीरे पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। वह आकृति अब भी वही थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी और इस बार वह थोड़ा और पास आ चुकी थी। राघव का गला सूख गया। ये क्या है? अगर पीछे कोई नहीं है तो आईने में कौन दिख रहा है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे हटकर आईने से दूरी बना ली, लेकिन जैसे ही वह एक कदम पीछे गया, आईने में खड़ी आकृति एक कदम आगे बढ़ी। अब वह उसके ठीक पीछे खड़ी दिख रही थी। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन उसकी मुस्कान साफ थी, धीमी, लंबी और बहुत ही असामान्य। राघव ने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन आईने में वही अंधेरा बना रहा, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। उसने कांपते हाथों से आईना ढक दिया। सांसें तेज थीं,
दिल धड़क रहा था। बस बस दिमाग का खेल है, जंगल का असर है, कुछ नहीं है यहाँ। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, अब भी नहीं देखेगा। राघव का शरीर सुन्न हो गया। यह आवाज अब उसके कान के पास से आ रही थी, बहुत करीब से। राघव धीरे धीरे मुड़ा। इस बार वह चीज सामने थी, कोई भ्रम नहीं, कोई आईना नहीं। वह आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी, लंबी, काली, और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह चेहरा राघव जैसा था। राघव पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? तू कौन है? वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज बिल्कुल राघव जैसी थी। मैं वही हूं जिससे तू भाग रहा था, जंगल में, और अब घर तक साथ आ गया हूं। राघव का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे अचानक सब समझ आने लगा। जंगल, वह आवाज, पीछे चलने वाले कदम। वह कभी अकेला था ही नहीं। आकृति उसके सामने आकर रुक गई। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक असली, एक परछाई। रास्ता नहीं था, वो जगह थी जहां लोग खुद से मिलते हैं, और जो खुद से डर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। राघव की आंखों में डर भर गया। तो मैं वापस आ गया हूं, है ना? आकृति मुस्कुराई, धीरे से सिर हिलाया। शरीर आ गया है, लेकिन तू नहीं। अचानक राघव को चक्कर आने लगा। कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा उसका शरीर जमीन पर गिर चुका था और वह खुद खड़ा था। अब कमरे में दो राघव थे, एक जमीन पर पड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ। आकृति धीरे धीरे उस पड़े हुए शरीर की तरफ बढ़ी और उसमें समा गई, जैसे धुआं किसी चीज में घुसता है। अगले ही पल वह शरीर उठ बैठा। वह राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमाई, हाथ फैलाए और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। दूसरी तरफ असल राघव खड़ा था, लेकिन अब वह कमजोर था, हल्का, जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। उसने डरते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, तू इसे नहीं ले सकता। मैं जिंदा हूं। वह नया राघव धीरे से हंसा। तू जंगल में ही रुक गया था, यहां जो आया है वो मैं हूं। असल राघव पीछे हटता गया, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह हिल नहीं पा रहा। उसका शरीर हल्का होकर धुंध बनने लगा। वह चीखा, नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे वह गायब होने लगा और आखिरी पल में उसने खुद को देखा, आईने के अंदर। अब आईने में राघव खड़ा था, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। वह जोर जोर से कांच पर हाथ मार रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बाहर नया राघव शांत खड़ा था। उसने आईने की तरफ देखा और बहुत धीरे मुस्कुराया। कुछ रास्ते आपको घर तक ले आते हैं, लेकिन आपके अंदर कौन लौटता है, ये कोई नहीं जानता।